Hello students and welcome you all in your English classes. So in this video we will understand an important topic of grammar, that is determiners. So we will understand that what they exactly are, why they are used, and different types of determiners. So first of all, very importantly, what are determiners? This you have to understand, that what are determiners. So as you can see here, determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something for a particular type. Basically, we can say determiners introduces noun, or they determines noun, whether a noun is specific or general. And there are different types of determiners, as you can see here: demonstrative, possessive adjective, quantifiers, articles, ordinals, numbers. एंड क्वांटिफायर्स भी आप कह सकते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और जो विद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, फाइन, used with uncountable nouns. So we'll discuss all these types of determiners so that you can get this topic, or this important topic, yes, exactly, topic of grammar. So we'll discuss one by one. First we'll discuss articles. As you can see here, articles a and the. There are two types of articles. One is indefinite article, that is a or an, or we have definite article, that is the. द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन. ए और एन वी कैन से हम यूज़ करते हैं फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज बिफोर अ वोवल साउंड, ये आपको पता है. एंड जनरल वर्जन ऑफ नाउन वी कैन से. हम जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तब आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. सी, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर. डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल आपको पहले दिया है. द, क्लोज द डोर प्लीज, द मैन इज वॉकिंग, आई वॉक टू द मार्केट. सी, द डेफिनेट आर्टिकल है. पहले आप ये समझ लें कि इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट का मतलब हुआ नॉट क्लियर, फाइन, एंड डेफिनेट का मतलब हुआ क्लियर. जहाँ पर स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, जहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं नाउन को, वहाँ हम यूज़ करते हैं द, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है, क्लियर आर्टिकल है. एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जहाँ पर आप जनरल वर्जन यूज़ करते हैं नाउन के लिए, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात आप कह सकते हैं जनरल वे में कर रहे होते हैं, सिर्फ एक को उठा के नहीं बात कर रहे होते हैं. सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. क्लोज द डोर प्लीज, द डोर प्लीज, यहाँ पर स्पेसिफिकली डोर की बात हो रही है. द मैन इज वॉकिंग, मैन, द मैन की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है. और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी, यहाँ पर लिखा नहीं है इसमें, बट यस, अगर हम लें द कुरान इज़ वन ऑफ द होली बुक्स ऑफ Muslims. So here we are referring to a specific book जिसका नाम दिया है कुरान यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया द, फाइन. विच वन, यस, डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया है, यहाँ पर द यूज़ किया. सो यहाँ पर एन का भी, ए और एन का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. जैसे सपोज अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो हमने बुक के आगे अ यूज़ किया. यहाँ पे स्पेसिफिक बुक नहीं बताया है कि कौन सी बुक, लेकिन यहाँ जनरल वर्जन बताया है बुक्स का, कि यहाँ सारी बुक्स की यहाँ पर बात हो सकती है, किसी भी टाइप की बुक की बात हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं बताया. सो हमने यूज़ किया अ बुक, राइट. इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल आप कह सकते हैं जनरल वर्जन ऑफ नाउन होता है, और सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल जनरल वर्जन ऑफ नाउन होता है. एंड डेफिनेट आर्टिकल, द, जिसे हम द यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल, वो स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन होता है, फाइन. सो फर्स्ट वन, आर्टिकल्स. डिटरमिनर्स में क्यों आते हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, जनरल वर्जन ऑफ नाउन या फिर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन, इसलिए आर्टिकल्स डिटरमिनर्स में आप कह सकते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव.
आप पहले समझ लीजिए होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज. So now, what is demonstrative pronoun? A demonstrative pronoun points out a specific person, place, thing, or idea. Fine. This, that, these, those are the example of demonstrative pronouns. और इनको हम use कैसे करते हैं examples में? आप देख सकते हैं यहाँ पर. This is the correct answer choice. That was not what you should have said. These are the color choices for the flowers. Those belong to the track coach. So this, that, these, those. आप normal way में अगर आप this, that, these, those देखेंगे तो इनका meaning आपको पता होगा. ये जो प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव किस कैटेगरी में आता है? आपकी डेटरमिनर्स में आता है. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस pronouns are used as we can say determiners. आप अगर और एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, कैन यू गिव मी दिस पेन, राइट. यहाँ पेन को हमने स्पेसिफाई किया है कि इस पेन की बात हो रही है. एंड दोज चिल्ड्रन आर क्वाइट नॉटी, दोज चिल्ड्रन. सो हमने यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन को आप कह सकते हैं पॉइंट आउट किया है. सो इन अगर मैं कहूँ कैन यू गिव मी दिस पेन, तो पहले इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी आर पिन पॉइंटिंग द स्पेसिफिक पेन, राइट. और इफ आई विल टेक द एग्जाम्पल सेकेंड वन, दोज चिल्ड्रन आर क्वाइट नॉटी. सो इन दिस सेंटेंस वी आर पिन पॉइंटिंग ऑन वॉट? चिल्ड्रन. सो यहाँ पर हमने दिस एंड दोज यूज किया है. सो दिस, दोज, दैट, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस which comes in the category of determiners. Fine. Now we will take the example of possessive pronouns. So possessive pronouns क्या होते हैं? Possessive pronouns indicate the implied noun in the sentence owns or possesses something. आप कह सकते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कि कोई भी चीज़ अगर आप possess करते हैं, own करते हैं, ownership की बात अगर हम करें तो वो किस में आता है? possessive pronouns में आता है. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Fine. So example आप देख सकते हैं, this pen is my pen, not your pen. अब यहाँ पर my pen मतलब कि this pen is mine, your pen not your pen, so not yours. So mine and yours comes in possessive pronouns. So mine, आप यहाँ पर example देखिए, this is my laptop, it's mine, मेरा है. फाइन. माई लैपटॉप का यहाँ पर चेंज हो गया माइन में. सो माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. योर्स, दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर्स. सो योर्स कम्स इन पोजेसिव प्रोनाउन. हिज, hers, ours, yours, theirs. You can see the examples here. This is my brother's book. It's his. He offered to swap his camera for hers. I'll show you to your room. Ours is next door. Ours हमारा. फाइन. तो यहाँ पर क्या है? ओन, हमारी चीज़ है, ओनरशिप की बात हो रही है. द हाउस इज़ योर्स, तुम्हारा है. द शिप इज़ देयर्स, उनकी शिप है. यहाँ पर क्या है? पोजेशन दिखा रहे हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं. तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सब होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं ये सब होते हैं, वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं ये वाले. और ये किस कैटेगरी में आते हैं? पोजेसिव. और ये पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं. फाइन. नाउ वील डिस्कस क्वांटिफायर्स. व्हाट आर क्वांटिफायर्स? See, quantifiers are words that are used to state quantity or amount of something without stating the actual number, we can say. So quantifiers में जिसमें आपको quantity पता चलती है, आप कह सकते हैं quantifiers और quantity, we can say. क्वांटिटी का मतलब ही क्वांटिफायर्स है यहाँ पर. जैसे कि आप कह सकते हैं इनके एग्जाम्पल, सम, few, little, much. They indicates that how much or how little of the noun is being discussed किसी भी sentence में.
नाउन कितनी मात्रा में आप कह सकते हैं, या फिर या एग्जैक्टली कितनी मात्रा में, क्वांटिटी क्या है उसकी वहाँ पर जो यूज़ हुई है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं वो होते हैं क्वांटिफायर्स। एंड क्वांटिफायर्स में भी आप ऐसे वर्ड्स क्वांटिफायर्स काउंटेबल के साथ डिफरेंट क्वांटिफायर्स यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ डिफरेंट यूज़ होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। काउंटेबल के साथ कौन से होते हैं जो नाउन होते हैं, वो ऑल, ईच, फ्यू, a few, many, most and several. And uncountable के साथ a little, little, enough, much and some. तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है कि आपको काउंटेबल के साथ कौन सा यूज़ करना है, अनकाउंटेबल के साथ कौन सा यूज़ करना है। और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आई मस्ट से दैट आप सबको पता होगा एंड पता होना चाहिए। सो दीज आर द क्वांटिफायर जो हमें क्वांटिटी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैटेगरी है डिटरमिनर की, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और आप कह सकते हैं क्वांटिफायर आंसर द क्वेश्चंस हाउ मैनी और हाउ मच, मतलब कि चीज़ कितनी है। एंड क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे मैंने आपको भी बताया। और आप बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, क्वांटिफायर्स मस्ट अग्री विद द नाउन, राइट। और जो क्वांटिफायर है वो 3 तरीके के यहाँ पर होते हैं। क्वांटिफायर्स दैट आर यूज विद काउंटेबल नाउन्स, क्वांटिफायर्स दैट आर यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड क्वांटिफायर्स दैट आर यूज्ड विद ईदर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। फाइन। ऐसे क्वांटिफायर्स जो काउंटेबल के साथ होते हैं सिर्फ यूज, ऐसे क्वांटिफायर जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और ऐसे क्वांटिफायर्स जो दोनों के साथ यूज होते हैं। तो 3 तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सो दीज आर, आप यहाँ पर हम लिटिल, जैसे अगर हम बात करें जो क्वांटिफायर्स हैं, लिटिल, फ्यू, अ लॉट ऑफ, मैनी, मच, एनी, तो ये जो वर्ड्स, ये जो क्वांटिफायर्स हैं, कौन से अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, कौन से काउंटेबल के साथ, ये आपको मतलब याद करना होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, फ्यू काउंटेबल के साथ होगा, लॉट ऑफ दोनों के साथ यूज होगा। तो तीनों क्वांटिटी आप देख सकते हैं पहले ही लाइन में, क्वांटिटी कह रही हूँ, आई एम सॉरी। फर्स्ट वन, 3 टाइप के क्वांटिफायर्स जो होते हैं। फर्स्ट वन इज only used in uncountable, that is little. Second one is few, only used with countable noun. And third category, third type of the quantifier is जो दोनों के साथ यूज होता है, that means a lot of, जैसे कि यहाँ पर मीनिंग भी दिया आपको, large number और amount. Many can be used with countable noun, much can be used with uncountable noun, any, lots of and some. These 3 can be used with both countable noun or uncountable noun. So hence we can say quantifiers determines the quantity, so they comes in the category of determiners. So these are the main determiners जो मैंने आपको भी बताया, articles, possessive, pronouns, quantifiers and demonstrative. और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी, न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 और ऑर्डिनल्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd। ये भी किस में आते हैं, आपके डेटरमिनर्स में आते हैं, आपके डेटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में 1 2 3 यूज वर्ड्स, आई एम सॉरी, किसी भी सेंटेंस में 1 2 3 यूज हुआ है वो होगा न्यूमरल्स। एंड किसी भी सेंटेंस में अगर 1st, 2nd, 3rd यूज हुआ है तो वो होगा आपका ordinals. And one more thing which is very important in determiners, in a sentence we often use more than one determiners before a noun. एक noun से पहले हम एक से ज़्यादा determiners यूज़ करते हैं। अब जैसे आप article भी यूज़ हुआ है या possessive भी यूज़ हुआ है इसमें, या फिर possessive और demonstrative दोनों यूज़ हुए हैं, मतलब 2 यूज़ होते हैं noun से पहले। तो इसीलिए जैसे आप एग्जाम्पल, इफ आई से वी गेव प्रेजेंट्स टू ऑल आर टीचर्स ऑन टीचर्स डे। नाउ हमने यहाँ पर ऑल और आर मीन्स आवर टीचर्स। आवर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, फाइन। एंड ऑल क्या है, ऑल किस में आएगा, क्वांटिफायर में। दैट मीन्स हमने क्वांटिफायर एंड पजेसिव दोनों यूज किए हैं नाउन से पहले। सो इस तरीके के जो
determiners होते हैं, इनके लिए हम वी कैन डिवाइड determiners into 3 categories. 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है based on the order in which they occur in a phrase. Based on a order. So these categories are predeterminers, central determiners and post determiners. Pre means पहले, central means बीच में and post determiners जो कि बाद में यूज होते हैं. आप कह सकते हैं ये ऑर्डर है डिटर्मिनर्स का कि जो पहले यूज होता है, बीच में यूज होता है एंड बाद में यूज होता है. ये किसके लिए? अगर किसी भी सेंटेंस में 2 डिटर्मिनर्स एक साथ यूज हुए हैं तो. Fine. So predeterminers when we wish to when we wish to specify quantity in a noun, we use predeterminers before them. And if we talk about the central determiners, so central determiners occur after predeterminers and before post determiners. Central, आप समझ रहे हैं, that central determiners occur after predeterminers, मतलब प्री डिटर्मिनर के बाद सेंट्रल क्योंकि वो बीच में आता है, और पहले किसके आता है? पोस्ट डिटर्मिनर, क्योंकि पोस्ट डिटर्मिनर्स बाद में यूज होते हैं. एंड ऑब्वियसली पोस्ट डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट में यूज होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन द screen. That predeterminers, if like expressions that multiply quantity, including expression that end in the word times, once, twice, 10 times, etc. So here are the examples. You need to make thrice this effort to pass. Now thrice and this क्या है आपका? Demonstrative, and thrice is ordinal. Fine. So यहाँ पर 2 यूज हुए. You need to make thrice this effort to pass. He bought the book for 3 times its cost. So these are the example of determiners. And central जो बीच में यूज होता है. Fine. यहाँ पर भी आप कह सकते हैं स्पेसिफिक है. The most commonly used central determiners are the articles जो होते हैं a, an और the. ये most कह सकते हैं मोस्टली यूज होते हैं. इस एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज हाफ अ कप ऑफ मिल्क इन द फ्रिज. हाफ अ कप ऑफ मिल्क इन द फ्रिज. सेकेंड वी हैव बोथ द फ्रेंड्स जॉइन द सेम कॉलेज. बोथ द फ्रेंड्स. नाउ बोथ द फ्रेंड्स, यहाँ पर द बीच में यूज हुआ है. फाइन. नेक्स्ट, देयर इज अ हाफ एन आवर लेफ्ट. half an hour left and center में यूज हुआ है. This is central determiners. Fine. And post determiners जो कि बाद में यूज होते हैं. आप कह सकते हैं जनरल ऑर्डिनल्स लाइक ऑर्डिनल्स की बात हो रही है यहाँ पर. ऑर्डिनल्स जो मैंने आपको भी बताया, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, अदर, अनदर, ये जनरल ऑर्डिनल्स होते हैं जो कि पोस्ट डेटर्मिनर्स हम जिन्हें हम कह सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर आवर लास्ट मीटिंग. अब यहाँ पर क्या है? आर लास्ट. यहाँ पर लास्ट मतलब ये जो पोस्ट डेटर्मिनर है ये बाद में यूज हुआ है. आर एंड लास्ट. आर क्या है? पॉजेसिव डिटर्मिनर. एंड लास्ट क्या है आपका? ऑर्डिनल भी डेटर्मिनर है. सो यह बाद में यूज हुआ है. सो इसको हम कहेंगे पोस्ट डेटर्मिनर्स. सो यहाँ पर कैटेगरीज बनी हैं डेटर्मिनर्स की कि वो किस ऑर्डर में यूज होते हैं. इन ऑर्डर को देखते हुए जो आपके डेटर्मिनर्स हैं वो डिफाइंड है कि कौन सा डेटर्मिनर किस कैटेगरी में आता है. लाइक वंस, ट्वाइस, 10 टाइम्स ये एंड हाफ, 1/3, 3/4 वी कैन से, और ऑल, बोथ, ये सब किस में आते हैं? प्री डेटर्मिनर्स में. ये याद रखने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट कौन सा डिटर्मिनर किस में यूज होता है. सेंट्रल में इफ आई टॉक, अभी मैंने आपको बताया ए एंड द, और वी कैन से पोजेसिव जो होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं मेनली, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव ऑल्सो, दिस, दैट, दीज, दोज, एंड interrogative determiners also, what, which, whose, etc. And we can say
each, every, either, neither, some, and central determiners. So I'll give all the, you can say, I'll give you the chart here so that you can understand it better. So these are the main determiners which you have to understand. Basically this, if what I taught you right now, that predeterminers, determiners, सेंट्रल एंड पोस्ट, दीज आर द, आप कह सकते हैं ऑर्डर्स हैं कि जो जितने भी आपने अभी डिटर्मिनर्स पढ़े हैं वो किस वे में यूज होते हैं, किस ऑर्डर में यूज होते हैं. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस हैव टू रिमेंबर, आई कैन से, आपको याद रखना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट जो भी आपको डिटर्मिनर्स मैंने अभी समझाए हैं, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, एंड आपका क्वांटिफायर्स, नंबर्स, ऑर्डिनल्स, these are the main determiners which you have to understand, or I can say which you have to learn, which you have to by heart. फाइन, आपको याद करने हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और किस जगह पे हम कैसे यूज़ करते हैं. फाइन.